अरे बैठ जाएगा, बैठा देंगे। वहां बैठ जाओ तो। कहाँ है? जल्दी बैठा, पर जल्दी बैठा। अब बैठा देंगे हम, टेंशन मत लो। आएगा तो मैं बैठा दूंगा, ठीक है। आ गया? अच्छा चलो, ये बैठा है। चलो जल्दी बैठो, बैठने में तो दिक्कत है क्या? एक आदमी इधर आ जाओ, स्टूल लगा के यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ वहाँ पर, मैं स्टूल मंगा देता हूँ। जल्दी बैठिए फटाफट। जाइए आप। एक मिनट जैसे भाई साहब जा जरा। बैठने का ही दिक्कत है, सब कुछ सही है, बस दिक्कत है बैठने का। एक स्टूल भाई साहब जरा पास कर दीजिए यहाँ पर। हाँ हाँ, जरा पास कर दीजिए। हाँ हाँ। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? क्या पढ़ा था? चलिए, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स था, है ना? संकेंद्रीय वृत्त। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? नहीं होगा दिक्कत। अब एक क्वेश्चन लिखिए। सब तैयार हैं? लास्ट का आंसर 5√5 था। लिखिए, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दो संख्या, इधर दो को भेज दो। दो संकेंद्रीय वृत्त में आ जाओ। दो संकेंद्रीय वृत्त में, दो संकेंद्रीय वृत्त में, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दो संकेंद्रीय वृत्त में डायमीटर तैयार। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पढ़ने आयो ना भाई? देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डायमीटर द लार्जेस्ट सर्कल इज 3 जो 30 सेंटीमीटर। दो संकेंद्रीय वृत्त में, दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। इधर आ जाओ बैठने के लिए। दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है। There are two concentric circles. Diameter of the largest circle, diameter of the largest circle is 3 जो 30 सेंटीमीटर। Diameter of the largest circle is 3 जो 30 सेंटीमीटर। कल से बैठने के समय से सही कर दूंगा, ठीक है ना? आज मैं दिख रहा, नीचे का एक हॉल लगवा दूंगा क्लास, है ना? आज भर झेलो, ठीक है? There are two concentric circles. Diameter of the largest circle is 3 जो 30 सेंटीमीटर। दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4/5 टाइम्स एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4/5 टाइम्स, area of the smaller circle is 4/5 times the area of the ring. Area of the smaller circle is 4/5 times area of the ring. छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के बीच के वलय के क्षेत्रफल का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के बीच के वलय के क्षेत्रफल का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के बीच के वलय के क्षेत्रफल का 4/5 गुना है। 4/5 गुना है, ठीक है ना? ये टीवी यहाँ से हटा दीजिएगा ना, तो सब बहुत देख लेंगे। इसको भेज दीजिए 8 नंबर में, या यह अभी फिलहाल साइड में रख दीजिए टीवी को, है ना? तो लोग को दिखाई दे रहा ज्यादा, है ना? दिखाई दे रहा है, ठीक है।
एरिया ऑफ द, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बैठने की समस्याएं हैं, थोड़ा कोई बात नहीं। मैंने कहा कि दे आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो संकेंद्रित वृत्त में डायमीटर लार्जर सर्कल, बड़े वृत्त का व्यास कितना कहें 30 सेंटीमीटर, डायमीटर लार्जर इज 30 सेंटीमीटर, area of the smaller circle is 4 by 5 times the area of the ring, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के बीच के वलय के क्षेत्रफल का 4/5 गुना है। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालिए। ओके, फटाफट तेजी में निकालिए, कल जैसा ही है। चलिए, सबका आ गया, अब दिख रहा है चकाचक, दिख रहा है। ए भाई साहब देखिए, हाँ बस यहाँ थोड़ा सा दिक्कत यही है, हाँ दे आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कहा कि छोटे वृत्त का जो ये इसका जो एरिया है वो 4 है और रिंग का 5 है, ये लिखने आता है ना 4/5 टाइम्स, मतलब 4:5। देखो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ द स्मॉलर, छोटे वाले का एरिया 4/5 टाइम्स एरिया ऑफ रिंग, ये था ना एरिया ऑफ रिंग। कहने का मतलब यहां से रेशियो आ जाता है स्मॉलर इज टू रिंग, स्मॉलर इज टू रिंग इज इक्वल टू 4:5। तो स्मॉलर 4 है और रिंग 5 है, तो पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा 9, इसका एरिया 4 है, बीच का एरिया 5 है, दोनों को मिला दो तो कितना हो गया 9। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ओके, वेरी गुड, समझ रहे हैं जी। तो एरिया का रेशियो लार्जर स्मॉलर टू लार्जर, छोटा वाला 4 है तो बड़ा वाला 9 है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है सबको? 4:9 एरिया द स्मॉलर टू लार्जर सर्कल रिस्पेक्टिवली 4:9, एनी प्रॉब्लम? नो। एंड द रेस द रेडियाई रूट अंडर एरिया ऑफ द सर्कल, है ना, दैट मीन्स 2:3। एरिया का रेशियो 4:9, तो त्रिज्या के लिए रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, और 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3। किसी को दिक्कत? एरिया ऑफ द लार्जर, सॉरी डायमीटर दिया था ना, यस, बड़े वाले का मैं यहां लिखता हूं, डायमीटर दिया था 30, तो रेडियस 15, यही ना? तो इसका मतलब देखो 3 बराबर, समझ में आया? बड़े वाले का 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 10 आ गया, ठीक। ऐसे लिख दिखाऊं, 3 बराबर 15, ठीक, तो पहले भी था। 2 बराबर कितना, ये लो ना है तो ऐसे देखो 10 सेंटीमीटर, रेडियस स्मॉल सर्कल, ठीक है। किसी को दिक्कत? नो, ओके, लिखिए। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। लिख लिया ना?
रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इसके अंदर दो और संकेंद्रीय वृत्त, इसके अंदर दो और संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि इसके अंदर दो और TWO2, इसके अंदर दो और संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल तीन समान क्षेत्रफल में विभाजित हो जाते हैं। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल तीन समान क्षेत्रफल में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है ना। देखिए TWO2 more concentric circles are inscribed in a given circle. Two more concentric circles, TWO2 more concentric circles are inscribed in a given circle such that two more concentric circles are inscribed in a given circle such that area of the given circle is divided into three equal parts. Area of the given circle is divided into three equal parts. ठीक है ना। इसके अंदर दो और संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल तीन समान क्षेत्रफल में विभाजित हो जाते हैं। सब लिख चुके ना। Such that area of the given circle is divided into three equal parts. Okay. First question. Find the rays to the radii. Find the rays to the radii of the circle in ascending order. Find the rays to the radii of the circles in ascending order. इन वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा। इन वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा। ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। इन वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा। कोई दिक्कत। ओके। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालिए। सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला। ठीक है। एनी प्रॉब्लम। यहां देखिए देवी और सजनों, कृपया बातें न करें। इधर देखिए, यह सर्कल क्या है ये? यस, राइट आंसर। इसके अंदर दो और संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाया। इसके अंदर दो और संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाया गया कि एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। इस प्रकार से बनाया कि दिए गए सर्कल का जो एरिया है तीन बराबर भागों में बट गया। मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका। कुछ भी मान लो, इसका x है तो इसका भी x और इसका भी, मतलब तीन भाग में बट गया। जैसे हम एक बड़ा सा मंगाए, ऐसा पिज्जा मंगाए बड़ा सा। ठीक है दोस्तों, को इच्छा कि हम गोल ही गोल खाएंगे, है ना, ट्रायंगुलर काट के नहीं। तो ऐसे काट दिए, एक छोटा सा गोल काटे, फिर एक बाहर से ऐसे काट लिए, एक बच गया, ये है ना। बोले ये भाई लो छल्ले बन गया, इसका खाओ, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, क्लास के बाद पहले हाँ देख लो, ठीक है ना।
तो ये कहा कि भाई बेईमानी मत करना, एरिया बराबर बराबर देना। बोला नहीं, बिल्कुल नाप के बना रहा हूं, है ना। तो ये एरिया तीनों बराबर है। क्या आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं। यहां देखिए, तो हम एरिया का रेशियो बढ़ते क्रम में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इसका एरिया क्या है? इन दोनों को मिलाकर क्या है? और तीनों को मिला क्या क्या है? ओके। तो एरिया का रेशियो 1:2:3। एरिया का रेशियो 1:2:3। हाँ या ना? यस, वेरी गुड। ऐसे करके एरिया का रेशियो 1:3 होगा। क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? नो, समझ में आ रहा है ना? 1:2:3 एरिया का रेशियो। कोई कंफ्यूजन किसी को? एक छोटा वाला एक है, बड़ा वाला दोनों टुकड़ों को मिलकर बना है, और सबसे बड़ा वाला तीनों टुकड़ों को मिलकर बना है। तो 1:3 रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल्स, है ना। ओके। अब इनके त्रिज्या का रेशियो निकाल कर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? √1, √2, √3। हाँ या ना? तो ऐसे करके रेशियो रेडियाई 1:√2:√3। हाँ या ना? 1 का √1 निकल गया, है ना। किसी को दिक्कत बंधु? नो। सबसे बड़ा वाला कितना दिया है? 24 दिया है। क्या देखो तो, 24 दिया है। तो पहला आंसर मिल गया ना, रेडियस का रेशियो √3 बराबर सबसे छोटा वाला एक है ना, सबसे छोटा वाला एक है, एक बराबर 24/में√3, यही ना। अच्छा, आपको मालूम है 8 3 24 होता है? क्या आपको मालूम है कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? अब उसको एक √3 से काट देंगे तो ये बचेगा ना। तो ये सब खुद जाना करो, पहले डायरेक्ट ही जान जाया करो कि काट दिया। 8 3 24, क्या बचेगा? 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट 8√3। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबको दिख रहा भाई? चकाचक, वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए और दे रहा हूं ऐसा ही, जल्दी। रेडियस ऑफ ए सर्कल is 20 centimeter. Radius of a circle is 20 centimeter. एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक वृत्त का त्रिज्या ना, रेडियस त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? इसके अंदर तीन और, एक तो है ही, उसके अंदर तीन और संकेंद्रीय वृत्त, इसके अंदर तीन और संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि, इसके अंदर तीन और संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल, इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल चार समान क्षेत्रफल में, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल चार समान क्षेत्रफल में, कितना? चार समान क्षेत्रफल में विभाजित हो जाते हैं। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल चार समान क्षेत्रफल में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4, अच्छा शुरू से बोलता हूं, सॉरी। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कितना? 20 सेंटीमीटर। लिखिए 3 more concentric circles, 3 more concentric circles are inscribed in a given circle. 3 more concentric circles are inscribed in a given circle such that, yes, such that area of the given circle, such that area of the given circle is divided into 4 equal parts, such that area of the given circle is divided into 4 equal parts. लिख लिया ना? area of circle is divided into 4 equal parts, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन,
Find the ratio of the radii of the circle in ascending order. Find the ratio of the radii of the circles in ascending order. इन वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, इन वृत्तों के रेडियस का त्रिज्या का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा? ठीक है ना? इन वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस सर्कल असेंडिंग ऑर्डर. Okay, and the second question is find the radius of the smallest circle. Find the radius of the smallest. Find the radius of the smallest circle. सबसे छोटे सर्कल के त्रिज्या बताइए. Find the radius of the smallest. सबसे छोटे सर्कल की त्रिज्या क्या होगा? Find the radius of the smallest. सबसे छोटे की त्रिज्या बताइए ना. धाई धाई सब कहा गया? ओके देवी और सजना. ओके कोई पूछना चाहते हैं? भाई साहब, अरे एक गोला और घुमाना है और क्या है ना? ऐसे बांटना है कि 4 बराबर भागों में बट गया. ए भाई एक और बट गया. ठीक है ना? तो हम एरिया का रेशियो, यही कहा ना क्वेश्चन कि 4 बराबर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इसका एरिया 1 है. अरे दूसरा वाला दोनों मिलकर बना है मालूम. तीसरा वाला तीनों मिलकर 1 2 3 तीनों मिलकर बना है मालूम. चौथा वाला 4 है. ठीक. एरिया का रेशियो बढ़ते क्रम में 1 2 3 4. एनी प्रॉब्लम? नो. एंड द रेशियो रेडियी R1 R2 R3 R4. रूट लगाओ रूट लगाओ रूट लगाओ रूट लगाओ. अरे लगा दिया क्या? मैंने भी लगा दिया है ना. 1:2:3:4 का वैल्यू कितना होता है? 2 लिख दिया. कोई दिक्कत? किसी को तकलीफ? देवी और सजनों है तो बताइए. नो. एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर. दैट मींस 2 is equal to and 1 is equal to. बस भाई साहब. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ठीक. एक क्वेश्चन लिखिए. क्या आप तैयार हैं? हो जाइए ना. एक बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहा हूं. नहीं बनाया तो बुला लूंगा. ठीक है ना? लिखिए. एक वृत्ताकार मैदान के अंदर एक वृत्ताकार मैदान के अंदर चारों ओर से एक वृत्ताकार मैदान के अंदर चारों ओर से एक वृत्ताकार रास्ता है. एक वृत्ताकार रास्ता है. एक वृत्ताकार मैदान के अंदर चारों ओर से एक वृत्ताकार रास्ता है. A circular road inside around a circular park. है ना? पार्क कैसा है? A circular road inside around a circular park. है ना? सर्कुलर फील्ड. समझते हैं ना? एक वृत्ताकार मैदान के या पार्क के अंदर चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है. A circular road inside around a circular park. ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यस. पार्क है. कोई दिक्कत नहीं. फील्ड है. The difference between the external and internal circumference the road is the difference between external and internal. The difference between external and internal circumference the road is 132 meter. The difference between external and internal. The difference between the external and internal circumference. External and internal circumference of the road is 132 meter. रास्ते की बाहरी और आंतरिक परिधि का अंतर. रास्ते की बाहरी और आंतरिक परिधि का अंतर. रास्ते की बाहरी और आंतरिक
बाहरी और आंतरिक परिधि का अंतर 132 मीटर है। ठीक है, रास्ते की बाहरी और आंतरिक परिधि का अंतर 132 मीटर है। The difference between the external and internal circumference the road is 132 मीटर, है ना, 132 मीटर है। ठीक, तो रास्ते की चौड़ाई क्या है? Find the width of the road, find the width of the road, रास्ते की चौड़ाई क्या है, width क्या है उसका। ठीक है, वेरी वेरी गुड। Find the width of the road, रास्ते की चौड़ाई क्या है? जी, यस, सही उत्तर। इसका भी आ गया। एक, चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? कोई है क्या? आप लोग हैं, ठीक है, दिख रहा है मुझे। यहाँ देखिए, अच्छा आपको मालूम है ये, हाँ पार्क है, और पार्क के अंदर में ये पार्क था और उसके अंदर में रास्ता, ये पार्क है, उसके अंदर में क्या है, चारों तरफ से रास्ता है। ये होता छोटा वाला, ये होता बड़ा वाला आर, है ना। ओके, एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस दैट मीन 2 पाई, इंटरनल 2 पाई, यस, दोनों का डिफरेंस कितना? 132। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ओके, 2 पाई कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ए भाई बोलो ना, हाँ या ना? हाँ, 44 ये कितना होता है? टेबल याद है, 132 होता है, मालूम। 7 यही, आर माइनस आर 21 मीटर। अच्छा, ये आर माइनस आर क्या होता है? अरे यही तो होता है रास्ते की चौड़ाई, मालूम। यस, वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, ऐसा बना लेंगे ना। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पहले, फिर देता हूं। जैसे कहा, ए भाई सुनिएगा, एक तार है, तार समझते हैं, वायर है ना। यस, ये देखो, ये क्या है? तार है। क्या है भाई? यस, ये तार जो है सर्कुलर फॉर्म में, कैसा है? ऐसे, ये सर्कल बन गया, ठीक है ना। क्या है ये? कुछ ज्यादा फीलिंग हो रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ये? ओके, ये तार है, आप समझिएगा, इसे हल्ला करेंगे तो ये बार बार गिरते रहेगा, आपसे डर जाता है ना। ये वृत्ताकार रूप में, कैसा है ये वृत्ताकार रूप में, ठीक है, सर्कल हो गया। अब इसी को इस सर्कल, एक सर्कुलर वायर है, वायर इन शेप ऑफ ए सर्कल, एक तार वृत्ताकार रूप में है, ठीक है, सब होता है पहनने के लिए, है सर्कुलर, ये ना फीलिंग हो रहा है, तगड़ी हो गया है ना। तो ये वायर है, अब इसी वायर को हमने मोड़ दिया और इसको स्क्वायर बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है ना। इसी को हम क्या बना दिया? रेक्टेंगल। इसी को मोड़ के क्या बना दिया? स्क्वायर या रेक्टेंगल, मान लो स्क्वायर बना दिया, ठीक, तुम भी देख लो, है ना, स्क्वायर बना दिया, ठीक। अच्छा, ये सर्कल में और स्क्वायर में क्या सिमिलरिटी है, क्या सिमिलर है? यस यस, द पैरामीटर बोथ केसेस आर इक्वल, है ना। दोनों केसेस में पैरामीटर क्या होगा? इक्वल। दैट मीन द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इन बोथ केसेस, नो चेंज इन
लेंथ ऑफ द वायर, है ना, तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका शेप चेंज हो गया ना, शेप चेंज हो गया, बट नॉट चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर, है ना, तार की लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। एंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, द सर्कमफ्रेंस द सर्कल, है ना। तो दोनों केसेस में पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो एक को मोड़ के दूसरा जब भी बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। पहले सर्कल था तो 2πr, स्क्वायर हो गया था 4a, तो हम दोनों बराबर कर देंगे, किसी का वैल्यू दिया रहेगा तो किसी का निकाल लेंगे, है ना। क्या बना सकते हैं, लिखो ना तो, ठीक है। अब वायर इन शेप ऑफ ए सर्कल, एक तार वृत्ताकार रूप में है, एक तार वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, एक तार वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। अ वायर इन शेप ऑफ अ सर्कल whose radius is 56 centimeter. A wire in a shape of a circle whose radius is 56 centimeter. ठीक है ना, ओके। एक तार जो वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या कितना है, 56 सेंटीमीटर है, लिख लिया भाई। इसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, इट इज बेंड कर दिया, मोड़ कर दिया, इट इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, इट इज बेंड टू फॉर्म, बेंड कर दिया, फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, है ना, इट इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। इसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है ना, इट इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, इसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर, यस 88। Find the length of each side square. Find the length of each side square. तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। Find the length of each side square. वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। Find the length of each side square. वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ भाई साहब, एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है। एक तार था जो वर्गाकार था, सर्कुलर था, और उसको मोड़ कर क्या बना दिया, वर्गाकार। अच्छा, दोनों में सेम क्या होगा, पेरीमीटर, ठीक है ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है और सर्कल का 2πr, क्या है उसका, 56 है, यही ना। तो 4a दैट इज पेरीमीटर स्क्वायर, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस, परिधि का, 2πr का। एनी प्रॉब्लम, नो। का 2, 7 8 4 दूनी 22 चौक 88 सेंटीमीटर, है ना। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 88 हो गया, हाँ या ना। एक और लिखिए, एक तार वृत्ताकार रूप में है, एक तार वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक तार वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अ वायर इन ए शेप ऑफ ए सर्कल, अ वायर इन ए शेप ऑफ ए सर्कल whose radius is 42 centimeter, ठीक है ना। A wire in a shape of a circle of radius 42 centimeter, ठीक है ना, of radius 42 centimeter, ठीक है ना। एक तार वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। एनी प्रॉब्लम, रेडियस इज 42 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसे मोड़ करके एक आयत बनाया जाता है, it is bent to form a rectangle, it is bent to form a rectangle, इसे मोड़ करके एक आयत बनाया जाता है, it is bent to form a rectangle, इसे मोड़ करके एक आयत बनाया जाता है। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली 6:5। Ratio of its length to breadth are respectively 6:5। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, ठीक है ना। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगा,
यस, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। आयत के विकर्ण की लंबाई बताएं 2.5। क्या सबका आ गया 12√61? हाँ कोई पूछना चाहता है? ओके, इसका रेडियस क्या था ना? 42 रेडियस है ना? अच्छा, इसके लंबाई 6x और चौड़ाई 5x। निकालना क्या है? डायगोनल, ठीक है ना? ओके, तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर 6x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, ऐसे ही ना? तो क्या हो गया? 36 और 5 61x स्क्वायर ना, मतलब 61 रूट में रहेगा और x बाहर ही ना आएगा। अच्छा, तो पहले निकाल लेता हूं, है ना? अच्छा बताइए, इसका पेरीमीटर उसका सरकमफ्रेंस बराबर होगा ना? क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 6 5 11, 2 इंटू 11x क्या लिखेंगे? 2 इंटू 11x, 2 इंटू 11x। एनी प्रॉब्लम? क्या आप समझ रहे हैं ना? 2 इंटू क्या लिखेंगे? 11x। कोई दिक्कत? फार्मूला याद है? क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? 2 इंटू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी। ये होता है क्या? पेरीमीटर कुछ भी बोल दो आ जाएगा। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। भाई याद करो यार, ऐसे टुकुर टुकुर देखने से फायदा नहीं है। 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक? 2 इंटू 6x और 5x कितना हो गया? 11x। समझ में आ रहा है ना? वही यहाँ पर लिखा हूं, दिखाई दे सबको? 2 इंटू 11x, ये है पेरीमीटर। ये पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर, यही ना? किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के। किसके बराबर होगा? 2 पाई आर। किसके बराबर होगा? 2 पाई आर। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? ओके, काटू? 11 दूनी 22, 7 छक 42, एक्स बराबर, बस यहां पर वैल्यू पुट कर दो। 12√60। देखो x का वैल्यू कितना आ गया? 12, तो 12√61, ठीक है? देवियर सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है? नो? ओके, वेरी वेरी गुड। इस समय क्या दिक्कत है? बच्चा वाला क्वेश्चन है, लिखो। रेडियाई ऑफ 3 सर्कल्स आर, रेडियाई ऑफ 3 सर्कल्स आर 3 वृत्तों की त्रिज्याएं, 3 वृत्तों की त्रिज्या तैयार। असुविधा के लिए खेद है, आज बैटरी डाउन हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया? समझ में आया? कुछ बोल रहे थे, बोलते कि नहीं? यस,
Radii of three circles are 8, 9 and 12 centimeter. Radii of three circles are 8, 9 and 12 centimeter. तीन वृत्तों की त्रिज्याएं 8, 9 और 12, 8, 9 और 12 सेंटीमीटर है. रेडियस ऑफ थ्री सर्कल्स आर 8, 9 एंड 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तीन वृत्तों की त्रिज्याएं 8, 9 और 12 सेंटीमीटर है. ठीक है. एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट सर्कल, एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट सर्कल is equal to the sum of area is equal to the sum of the area of the larger circle. Area of the larger circle is equal to the sum of the area is equal to sum of the area of all given three circles, all three given circles, all three circles. लिखिए सब लोग. area of a larger circle is equal to the sum of the area of all given three circles. ठीक है ना. एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल दिए गए तीनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है. आराम आराम से. एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल. ठीक है भाई साहब. एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, एक बड़ा वृत्त का आराम आराम से भाई साहब. जल्दी है क्या, इतना जल्दी है ए भाई साहब, मुसीबत में. देखो, दिए गए है ना, एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल दिए गए तीनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है. ठीक है ना. एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल दिए गए तीनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है. तो फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. तो उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी. फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल. तो दिए गए इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी. फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल. दिए गए इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी. फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल. दिए गए इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी. क्या सबका आगे 17. ओके, तब तो कोई खतरा नहीं है. क्या सबका आ गया. सबका आ गया. कोई पूछना चाहते हैं. ये कोई पूछने का चीज नहीं है. देखो, एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर. एक सर्कल का एरिया क्या होगा, यही होगा ना. ये किसके बराबर है. तीन छोटे छोटे कौन कौन. 8, क्या बोला ना, 9 और 12, यही था ना. तीनों को जोड़ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तीनों का एरिया जोड़ेंगे. किसका एरिया. यस, तीनों का एरिया जोड़ेंगे. तीनों का एरिया जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा. ठीक. तीनों का एरिया जोड़ेंगे. किसका किसका. वेरी वेरी गुड. तीनों का एरिया हम जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा. कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं. तीनों का एरिया जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा. कोई दिक्कत तो नहीं. समझ में आया. कोई दिक्कत भाई. नो. समझ में आया सबको. तीनों का सम इसके बराबर है. पाई हो गया बाई बाई. 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, सबको जोड़ो 280. ये किसका स्क्वायर है. तो इसमें आर बराबर कितना हो गया 17 सेंटीमीटर. एनी प्रॉब्लम. ना. वेरी वेरी गुड. बहुत मजा आएगा. लिखिए चुपचाप. रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल. रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. ढूंढना शुरू होगा. लिखो पहले क्वेश्चन तो लिख लो, बाद में ढूंढना. रेडियस ऑफ ए सेक्टर रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. एक वृत्तखंड
एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या, प्लीज बात नहीं, एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के, कृपया ध्यान सुनिएगा, एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या, एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। सब लिख चुके ना। And the length of its corresponding arc, length of its corresponding arc is 24 सेंटीमीटर। और इसके संगत चाप की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और इसके संगत चाप की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके संगत चाप की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। यस, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सबका आ गया? 108 है ना? यस, राइट आंसर। कोई पूछना चाहते हैं देवी और सजनों? यस, वेरी गुड। याद है फार्मूला इसका मतलब, है ना? हम तो समझ गए, हाथ उठाने का मतलब ही समझ गए। एक खूब मेहनत चल रहा है, ठीक है। मैंने सिखाया था फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। पता है कुछ लोग को ढूंढने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। वो पूरा ढूंढ लिया शुरू से लास्ट तक। चीटिंग वही कर सकता जो पढ़ के आया है, नहीं समझा? पूरा ढूंढ रहा, कहाँ है सेक्टर? यहाँ देखिए, जब एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। क्या ऐसा कहीं लिखवाया था? ओके भाई साहब, 1/2। देखो सर्कल का सेक्टर, ये सेक्टर है और ये उसका आर्क कहलाएगा, मालूम है ना? तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है और रेडियस तो 12 दूनी 12 नमा 108। क्या आपको तकलीफ है? समझ में आया? क्या बना सकते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, एक आदमी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, एक आदमी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। एक आदमी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, एक आदमी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। लिखें, ए मैन कंप्लीट 8 रिवॉल्यूशन, ए मैन कंप्लीट 8 रिवॉल्यूशन अराउंड ए सर्कुलर पार्क, सर्कुलर फील्ड, समझते हैं ना? A man complete 8 revolution around a circular field in 40 minutes. A man complete 8 revolution. A man complete 8 revolution around a circular park. Around a circular park in 40 minutes. In 40 minutes. ठीक है ना? लिखें, man complete 8 revolution around a circular park in 40 minutes. ठीक है ना?
एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। ठीक, ओके। यदि इसके व्यास को, यदि इस मैदान के व्यास को 10 गुना कर दिया जाए, यदि इस मैदान के व्यास को 10 गुना कर दिया जाए, if the diameter of the circular field, if the diameter of the circular field, diameter of the circular field increased to TO, increased to 10 times, if the diameter of the circular field, diameter of the circular field increased to 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 10 times, increased to 10 times, that means becomes 10 times, right? No? Increased to 10 times, यदि इसके व्यास को 10 गुना कर दिया जाए, तो वह व्यक्ति अब एक राउंड लगाने में, वह व्यक्ति अब इस मैदान के एक राउंड लगाने में कितना समय लेगा? How much time will it take to complete the one revolution? How much time? Then how much time? Then how much time will it take to complete the one revolution? तो एक चक्कर लगाने में अब वह कितना समय लेगा? How much time will it take to complete the one revolution? एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? How much time? How much time will it take to complete the one revolution? एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? बताइए ना। चलिए, सब तैयार हैं? कोई बात तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है। कितना आ गया आंसर? 50 मिनट। कोई पूछना चाहते हैं? पहले आपको एक बार डिटेल में सिखाता हूं, फिर शॉर्टकट में। ठीक है, आइए प्लीज, बातें नहीं करें। जैसे हम जो राउंड लगाए फील्ड के चारों तरफ, तो हमने क्या ट्रेवल किया? सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, है ना। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाउ लॉन्ग डिस्टेंस विल ट्रेवल द वन रिवॉल्यूशन? 2 पाई आर, है ना। सरकमफ्रेंस द फील्ड, है ना, उस मैदान का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है ना। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। मालूम? एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड। तो एक चक्कर में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना? 2 पाई आर। ठीक है ना। ओके, ये मान लीजिए स्मॉल आर। ठीक है ना। ओके, तो 2 पाई आर इन वन रिवॉल्यूशन, या डायमीटर के फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे मालूम? पाई इंटू 2 आर लिख सकते हैं इसको, और 2 आर क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो इसको पाई इंटू डी भी बोल सकते हैं। हम पता डी के फॉर्म में क्यों उतार रहे हैं? क्यों डायमीटर के रूप में दिया है, तो हम आपको समझा सकेंगे बेहतर। ठीक है ना। ओके, तो हम क्या 2 पाई आर को पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं? क्यों 2 आर का मतलब क्या होता है? डायमीटर। 2 इंटू आर क्या होता है? व्यास, व्यास होता है ना। ओके, लिख सकते हैं। ओके, तो सुनिए, पहले एक व्यक्ति मतलब इतना चलता था एक बार में, तो उसने 10 चक्कर लगाया, है ना। 8, ओके, 8 ना, 8 चक्कर लगाया था। कितने देर में? 40 मिनट में। समझ में आ रहा सबको? एक चक्कर में पाई इंटू डी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1 रिवॉल्यूशन, पाई इंटू डी। एक चक्कर में कितना चलेगा? पाई इंटू डी। हाँ या ना? एक चक्कर में पाई इंटू डी चलेगा, और 8 चक्कर में पाई डी इंटू 8। समझ में आया? एक चक्कर में पाई डी, 8 चक्कर में पाई डी इंटू 8। तो 8 चक्कर लगाने में उसको 40 मिनट लगते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसका डायमीटर 10 डी हो गया। कितना डी हो गया?
पहले के डायमीटर का 10 गुना हो गया। एक होता है इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, तो मतलब 11 हो जाना होता है, और इंक्रीज टू 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स हो गया, 10 गुना हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे 2 बाई में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज टू 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। यस, तो डायमीटर पहले डी था, तब क्या हो गया 10d। तो अब एक चक्कर में कितना लेगा, तो एक चक्कर में पाई इंटू 10d है ना। इतना चलने में वो 40 मिनट लेता, तो इतना चलने में कितना मिनट लेगा, 40 बटा में पाई डी इंटू 8 इंटू पाई इंटू 10d। तो पाई से पाई कट गया, डी से डी कट गया, 8 पचे 40, 10 पचे 50 मिनट। कितना लगेगा उसको 50 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा 50 मिनट। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। कितना लगेगा 50 मिनट। समझ में आया ना। एक चक्कर में पाई डी, 8 चक्कर में पाई डी इंटू 8, और 8 चक्कर लगाने में 40 मिनट लेता है, तो अब उसका डायमीटर 10 गुना हो गया, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा। ठीक, अब सुनिए, ये समझ में आया। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, प्लीज, जल्दी बनाने वाला। यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, सब तैयार हैं। देखिए पहले वो व्यक्ति 8 चक्कर लगाता था। कितना चक्कर लगाता था 8। ऐसा सिंपल भाषा में 8 चक्कर लगाता था 40 मिनट में, एकदम यूनिटरी मेथड, एक एक नियम बिल्कुल है ना। 8 चक्कर लगाता था 40 मिनट में। आप सभी समझ पा रहे हैं ना, 8 दिखाई दे रहा है ना। 8 चक्कर लगाता है 40 मिनट, 8 चक्कर लगाता है 40 मिनट। ठीक, सुनिए, अच्छा मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में, यदि रेडियस दुगना कर दिया जाए तो डायमीटर भी, सरकमफ्रेंस भी, और एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया स्क्वायर होता है ना। रेडियस 1 से 2 हो गया तो डायमीटर भी 1 से, सरकमफ्रेंस भी 1 से, इन सब का रेशियो सेम होता है, और एरिया उसका स्क्वायर होता है 1:4, 4 गुना हो जाएगा। मालूम, सिखाया था ना, याद आ रहा सबको। रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, त्रिज्या, व्यास और परिधि, इन तीनों का रेशियो सेम होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम रेडियस को 3 गुना करेंगे तो डायमीटर भी और सरकमफ्रेंस भी 3 गुना ही होगा, लेकिन एरिया स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। मालूम, ये सबको मालूम। यस, अब इसके डायमीटर को हमने 10 टाइम्स कर दिया। डायमीटर क्या कर दिया, तो इसका मतलब उसका सरकमफ्रेंस भी 10 टाइम्स हो जाएगा। यदि डायमीटर को 10 गुना किया तो सरकमफ्रेंस, परिधि भी क्या हो जाएगा 10 गुना बड़ा हो जाएगा ना, डायमीटर बड़ा कर दिए तो। ठीक, डायमीटर को 10 गुना करेंगे तो सरकमफ्रेंस, परिधि भी 10 गुना होगा, हाँ या ना। डायमीटर को 10 गुना किए हैं, डायमीटर को 10 गुना किए हैं, तो सरकमफ्रेंस, परिधि भी 10 गुना होगा, हाँ या ना। किसी को दिक्कत, अरे बोलो ना हाँ या ना। यस, डायमीटर 10 गुना हो गया तो सरकमफ्रेंस, परिधि भी 10 गुना होगा। ठीक, मतलब पहले जो 10 चक्कर लगाता था, अब वो एक ही चक्कर में 10 चक्कर हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे पहले क्या होता था ना कि हम लोग अपने आसपास में दौड़ लगाते थे ना, तो फील्ड छोटा था तो 4 चक्कर लगाते थे, और जब गए दौड़ने के लिए, फिजिकल देने के लिए गए आप, तो वहां गए तो एक ही बड़ा सा फील्ड था, बोला अरे मेरे घर का 5 चक्कर के बराबर है ये, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो पहले का 10 चक्कर और अब का बराबर होगा ना, पहले का 10 चक्कर अब का, समझ रहे हैं ना। तो जैसी डायमीटर 10 गुना हो गया, हम समझ गया सरकमफ्रेंस भी 10 गुना होगा। ठीक, तो सुनिए, मतलब पहले 8 चक्कर लगाने में 40 मिनट लगता था, तो पहले 10 चक्कर लगाने में, पहले का पूछ रहा हूं, पहले 10 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता था, पहले पहले कितना टाइम लगता था 50। तो सुनो 1 मिनट, पहले 10 चक्कर जितना था आज का 1 चक्कर उतना है। नहीं समझे, पहले का 10 चक्कर और आज का 1 चक्कर के बराबर है। समझ में आ रहा ना। इसीलिए हम पहले का 10 चक्कर निकाल लिए कि पहले का 10 चक्कर में यदि 50 मिनट लगता था, तो अब का भी 1 चक्कर में 50 मिनट लग जाएगा। समझ में आया। तो
तो डायरेक्ट मारेंगे हम लोग कि 8 चक्कर लगाने में 40 मिनट लेता है, तो 10 चक्कर लगाने में कितना लेगा? 50 मिनट। एनी प्रॉब्लम? नो। क्वेश्चन लिखिए जरा। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम। एक मिनट। ये पहिया है, समझते ना? व्हील पहिया, ठीक है। एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटली, है ना? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर, है ना? जैसे ये कलम है, पेन है, पेन। ये मान लो ये व्हील है, पहिया है, छोटा सा पहिया, ठीक। इसे हम ऐसे 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगा दिया तो यहां से यहां तक एक चक्कर हो गया। तो यहां से यहां तक एक चक्कर है, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जितना उसका सरकमफ्रेंस, है ना? जैसे मैं आपको ऐसे लुढ़का दूं, ए भाई साहब, ए आज के लिए इतना ही, कल करेंगे बात, ठीक है ना? कल पढ़ाएंगे, जाओ भागो, आज तक कम ही पढ़ते हैं। जय श्री राम। छुट्टी, कल बताएंगे।